राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार शनिवार को बाड़मेर एवं छोटन स्थित सभी न्यायालय एवं राजस्व न्यायालयों, किशोर बोर्ड एवं उपभोक्ता मंच बाड़मेर में ऑनलाइन ऑफलाइन राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन विक्रम सिंह, न्यायाधीश, मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण बाड़मेर की अध्यक्षता में किया गया। इसी के तहत कृतिका गहलोत अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 में भी कई मामले निपटाए गए। उनमें से एक मामला ये था कि 8 साल से एक पति पत्नी आटे साटे की वजह से दूर रह रहे थे। इसी दरमियान उनके 2 बच्चे भी हुए, मगर वो काफ़ी सालों से एक दूसरे से अलग रह रहे थे। कृतिका गहलोत अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 सदस्य अधिवक्ता अमित बोहरा के सामने दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे को माला पहनाई व मिठाई खिलाकर एक दूसरे के साथ रहने का संकल्प लिया। मैं एडवोकेट गणेश कुमार मेघवाल। ये लड़की है केरावा गांव की और लड़का है कवास का। इनके आपस में करीबन 12 साल पहले शादी हुई थी। शादी होने के पश्चात इनके 2 बच्चे भी हैं, 2 लड़के हैं और 4 साल तक ये आपस में साथ में रहे। और साथ में रहने के बाद में इनके आटे साटे का मामला था और आटे साटे का मामला विवाद है जो आगे बड़ा हो गया और उस विवाद की वजह से लड़का इस लड़की को ले नहीं जा रहा था और लड़की है जो वो जा नहीं रही थी। दोनों के आपस में विवाद की वजह से दोनों ही रुक गए थे। तो फिर इनके कोर्ट के अंदर दावे भी चले, तलाक के और भरण पोषण के दावे भी चले। अभी ये 8 साल से है जो लड़की और लड़का दोनों आपस में अलग रह रहे हैं। पिछले 8 साल से मैं इनका मुकदमा भी लड़ रहा हूँ। हमने भी पहले भी प्रयास किए कि भी आपस में इनका समझौता हो जाए, लेकिन किसी कारणवश जो समझौता नहीं हो पाया। अभी 2-3 दिन पहले हमने प्रयास किया और आज 13 तारीख को राष्ट्रीय लोक अदालत भी है। इस लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर के इनके साथ में कुछ लोग हैं जो लड़की है उनके परिवार वाले भी आए और लड़के के परिवार वाले भी आए। हमने इनके आपस में समझाइश की और समझाइश इनके आपस में बैठ गई और 8 साल से जो अलग रह रहे थे इनका आज कोर्ट के अंदर जो दावे चल रहे थे वो विड्रॉ कर दिए और लड़की है जो लड़के के साथ जाने के लिए तैयार हो गई है। आज 13/7/2024 को द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई है। इससे लोक अदालत से फ़ायदा, जैसे कि हम सब ने देखा है आज कि जो पुराने प्रकरण होते हैं उनका निस्तारण, जो पक्षकारण, कभी कभी ये हो सकता है कि वो राजीनामा हो जाता है उनका, बट वो कोर्ट में आने से डरते हैं कभी कभी। तो लोक अदालत की भावना से मतलब उनको थोड़ा सा कोर्ट का डर थोड़ा ख़त्म हो जाता है और वो आके पक्षकारण इजीली अपनी बात कह पाते हैं, जिससे कि राजीनामे की संभावना ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा सहयोग मेरे हिसाब से अगर कोर्ट के बाद किसी का होता है तो वो एडवोकेट्स का ही होता है, क्योंकि अगर एडवोकेट्स अपनी पार्टीज़ को मोटिवेट करेंगे तो फिर पार्टीज़ ज़्यादा इंस्पायर होती है लोक अदालत की भावना से राजीनामा करने के लिए। एक मामला था डोमेस्टिक वायलेंस 125 DV 498 का मामला था। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था बेसिकली। तो उसमें पार्टीज़ 2016 से अलग रह रही थी, उनके 2 बच्चे भी थे। 9 साल तक वो दोनों अलग रहे और अभी आज उनका राजीनामा हो गया और वो दोनों हस्बैंड वाइफ राजी खुशी एक साथ माला पहना के साथ साथ रहे।
उनको बस यही बताया गया है कि उनके 2 बच्चे हैं, अगर वो दोनों अलग अलग रहेंगे तो बच्चों का क्या होगा, उनका क्या होगा, उनके जो माता पिता है वो उनके साथ कितने टाइम तक साथ रहेंगे। बेसिकली इन शॉर्ट तो उनको लास्ट में जाके एक पति पत्नी को ही साथ रहना है, और सबसे ज़्यादा बच्चों का भविष्य उनकी वजह से ख़राब हो सकता है, कहीं ना कहीं बच्चे ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। तो उनको ये बताया गया, वो इस बात से इंस्पायर हुए और एक साथ रहने के लिए तैयार। तो 37 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है, जिसमें एक जो प्रकरण है वो 500 वर्ष से अधिक का पुराना है।